जाना है और तब बताएंगे आपको, तब तक आपको रुकना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। और हम लोग जब बिजनेस में आए थे, मुझे ने बताया कि बहुत छोटी सैलरी थी, लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने सोचने को मजबूर किया। मैं जॉब करी एक सरकारी डिपार्टमेंट में और मैं वहां से निकाल दिया गया, और उसके बाद उसी वक्त मेरा रिश्ता हुआ था, और रिश्ता ये सोच के हुआ था कि सरकारी नौकरी करना। अब पता ऐसे नहीं लगता कि माँ बाप दिक्कत में आ जाएंगे, तो चलो रिश्ता हो गया, चुपचाप मैंने करवा दिया। बाद में बताया इसको मैंने कि कुछ गड़बड़ चल गई, और वो नौकरी करते करते मेरे को समझ आ गया कि अब जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ एज हो गया था, ओवर एज हो गया था, ठीक है ना। मेरी जो जॉब की करने की एज थी वो लिमिट निकल गई थी। फिर मैंने प्राइवेट जॉब चूज करी। प्राइवेट जॉब में काम करते मैंने 2500 रुपए की जॉब शुरू करी, 1600 रुपए मिलते थे, और उसके बाद में वहां पे 4.5 साल जॉब की, मेरी सैलरी होगी 4800 रुपए, और फिर मेरी नौकरी छूट गई। और जब नौकरी छूटी तो समय नहीं आता, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, किराए का घर था, खर्चा के लिए पैसा नहीं था, जितना पीएफ था वो अगले 6 महीने में खत्म हो गया, और मेरे को ऑप्शन नहीं थी। मैंने वापस 2500 रुपए की जॉब शुरू करी, जिसको ये बता रही, और उस 2500 रुपए की जॉब करते करते वापस हम 5000 रुपए गए, और फिर मेरी जॉब छूट गया। फिर मैं 7 महीने आउट ऑफ जॉब रहा। लाइफ में ना जो परिस्थितियां है ना, वो आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है, और इसी द्वारा मैंने सोचा कि जिंदगी में कभी भी एक इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहना, कोई ना कोई दूसरा सोर्स ढूंढेंगे हम लोग। और हम लोग ढूंढते हैं, उसके अंदर पीसीओ का जमाना है, हम सोचते पीसीओ पे काम करने 500 रुपए एक्स्ट्रा बन जाए, 1000 बन जाए, ठीक है ना। कई बार इंसान को लगता है ना कि मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहते ना कि जो भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है छप्पर फाड़ के लेता भी है, ठीक है। तो हमेशा मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। हमने करना शुरू किया, कुछ ना कुछ काम करते रहे। साथ में ये एमबीए बिजनेस हमें मिला, और एमबीए बिजनेस हमने शुरू कर दिया। जिस बंदे ने हमें बिजनेस बताया नहीं था, हम उसको पूछते थे बता एमबीए क्या है, एमबीए क्या बताता है, तो बेचारा डरता इतना था। वो मेरे ऑफिस में हेल्पर था, मैं वहां क्लर्क था, तो बेचारा डरता था कि ये चोरी ना कर दे। एक दिन मैं उसको ऐसे पकड़ के अपने घर लेके आया कि चल मुझे बता एमबीए क्या है। उसकी एमाग्राम मेरे पास आया करती थी, और वो एमाग्राम में फोटो देख के हस्बैंड वाइफ की मैं सेट हो जाता था। अंग्रेजी मेरे को आती नहीं थी, ज्यादा अंग्रेजी में लिखी होती थी। तो उसको जब लाया, वो तो सोचा फंस गया आज तो मैं। वो कहता पालीवाल जी बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। मगर तू आएगा नहीं, कहता नहीं पक्का आऊंगा, मगर देखे तेरा कल गेट बंद करवा दूंगा अगर तुम नहीं आया ऑफिस में। वो गया अपने प्लान को पकड़ के लेके आया मेरे घर, उसका प्लान लेके अकेला ही आया। वो उसका प्लान जब भी मेरे घर आया वो अकेला ही आता था, अपनी पत्नी को कभी नहीं लाया। तो उसने मेरे को बिजनेस बताया, हमने मना सा कर दिया। वो बंदा इतना टीठ था कि वो जिस गली में मैं आता होता था ना, वो उसने मुझे पकड़ना, 1 घंटा छोड़ना नहीं। और मैंने इसको बोला कि एमबीए तो करूंगा लेकिन इसे शादी नहीं करना। जो बंदा बिना ज्वाइन करे मेरी हालत खराब कर रहा है, ज्वाइन करने पर मेरा क्या हाल रहेगा। तो फिर हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन के हमारा ऐसे हो गया था। ये मेरे 2 पार्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि एमबीए एंटर कहां से हुआ था। जब ज्वाइन किया तो हमने कहा कि फार्म ऐसे होते ना, यूनिवर्सिटी का फार्म भरते, फीस बाद में जमा कर देंगे, तो उसमें वोचर आया करते थे। तो मैंने कहा मेरा फार्म भर दो, अभी छोड़ो, मेरे काम खत्म करो। उसने बेचारा एक्साइटमेंट भर दिया, तो पैसे होंगे इसके पास। फार्म भर के मेरे को कहता है कि भर दिया जी, मतलब ठीक है। तो जमा करने के बाद में कहते पैसे भी 4400 रुपए का, इसके पीछे लिख के दिखाया 4400 रुपए लिखे हुए, और 4400 रुपए। मैं कहा है, कहता ये पैसे पहले देने पड़ेंगे। मैं कहा मैंने सोचा बाद में जमा कर देंगे फार्म। कहते ये ऐसे नहीं होता भाई साहब। अगले दिन मैंने 5000 रुपए का लोन लिया, इसलिए कि इस आदमी के 4400 खराब ना हो जाए। जब लोन लिया तो मेरे मैनेजर ने बोला कि लोन मिलने में हफ्ता लगेगा, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा था। कई लोग इंसान ना जिंदगी में हमारे इसलिए आते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। उस इंसान ने पता मुझे क्या बोला, कहता पालीवाल कितने चाहिए। मैं 5000, कहता ये 5000 रुपए जब तक लोन हो जाएगा वापस कर देगा। मैंने जाकर उस बंदे को शुरू किया, हमारा बिजनेस शुरू हो गया। उस बंदे का बहुत बड़ा रोल है, एक बार तालियां हो सकती है। अगर वो 5000 रुपए ले लेते मेरा शुरू नहीं होता। ऐसे करते करते हम लोग बढ़े आगे, हम लोग गए 15%, फिर वो लोग भागे जिनके साथ 15% गए थे, फिर हम 0 पे आ गए, फिर दोबारा लोग लेके आए, फिर 15% गए, फिर वो भाग गए, फिर हम 0 पे आ गए। यही सिलसिला चलता। 2 बार ऐसी सिचुएशन आई हमारी जिंदगी में कि हम एमबीए को लेकर नेगेटिव नहीं थे, लेकिन हम सोचते थे छोड़ यार कुछ दिन आराम कर लेते हैं, हर हफ्ते मीटिंग जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, अब सारा भर आराम कर लेते हैं। तो जैसे हमने डिसाइड किया कि हम अब नहीं करते कुछ दिन, एक बंदा हमारे घर आया, नसीम, सहारनपुर का था। कहता पालीवाल जी मेरा एमबीए शुरू करना है आपके साथ।
और हम डिसाइड करके बैठे हम कल से नहीं करेंगे। मैंने कहा इसकी तरफ देखो क्या करें, नसीम बेचारा एक होप लेके आया था, तो हमने उसको ज्वाइन कराया और हम वापस शुरू हो गए। वो बेचारा 6 महीने टिका, भाग गया फिर। और उसके बाद हमने फिर 1-1.5 साल के बाद फिर डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे कुछ दिन। उसके बाद एक और कपल आया हमारे, पल्लव जी आपके घर आना था, उनका आज संताड़ी के रहते थे हम लोग। वो आया और आगे कहता पल्लव जी वो आपने बिजनेस बताया था ना 1-1.5 साल पहले। मैं कहा क्या, तो हमने शुरू कर दिया। फिर हम देखे हमने तो छोड़ना था, फिर उसको शुरू करवाया और फिर टिके। ये दोनों कपल आज हमारे बिजनेस में, लेकिन ये भगवान ने इसलिए भेजे थे कि हम टिके रहे। ये 6 महीने के लिए आए थे सिर्फ मुझे और पूजा को टिकाने के लिए। अगर वो नहीं आते शायद हम नहीं टिकते। और फिर उसके बाद लाइफ में बड़ी सारी सिचुएशंस आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। और 1 अप्रैल 2016 को मैंने और पूजा ने डिसाइड किया, 31 मार्च 2016 को हमने डिसाइड किया कल से फिर काम शुरू करेंगे। हमने ब्लैक डेली करने शुरू करी, लालडू जाते रहे, महीने में 6 चक्कर। टोल टैक्स की पर्चियां पता नहीं कितनी होंगी, पेट्रोल कितना लगता होगा। और हमारी एक ही बैग थी, तो हमारे 1500 और उसके 1400 पी, हमारे 600 और उसके 500। चेक किसको आएगा? और पैसे किसके लग रहे? लेकिन आपको पता हूं आज उस लाइव में अगर 1000 रुपये हो जाए ना तो मेरे को 20,000 रुपया जाता है। चलो एक भी दिन जो भी देखो मेरे को लाखों पता नहीं कितने महीने हो गए, मैं दिया ही नहीं हूं। लेकिन यह है इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। मेरे को ये बात पता थी कि एक ना एक दिन यहां से कोई ना कोई बंदा निकलेगा, ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। बंदा निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन राकेश और पूजा पालीवाल तो टिके रहेंगे ना। पता है जब कोई बंदा ज्वाइन होता है तो हमें पता नहीं वो डायमंड जाएगा, प्लेटिनम जाएगा, लेकिन हमें एक्साइटमेंट तो होती, होप तो होती है ना कि काम करेगा। उसके चक्कर में हम लगे रहते हैं। तो मैं भगवान से हमेशा एक बात करता हूं कि भगवान नए बंदे देते रहेगा, पुराने भी ठीक है। लेकिन पुराने बंदे कई बार दिमाग इतना चाट देते हैं कि हमें लगता है कि हम ही कुछ गलत काम कर रहे हैं। लेकिन नया बंदा नहीं चाटता, उसको होप होती है, वो आइडिया लेके आता है, उसके आइडिया के साथ हम काम करते हैं। उसके घर में होम मीटिंग करो, 20 लोग बुला देगा। अब पुराने बंदे घर में देखोगे मीटिंग 4 लोगों को फोन करके बैठ जाएगा, सर आया नहीं कोई। नए बंदे घर में मुझे नहीं लगा आज तक मैंने किसी नए बंदे घर में मीटिंग करी हो अब वहां पे बंदे ना आए हो। ये सबको पता, हमने लाडू बिजनेस कर रहे थे, ऐसे ऐसे कमरों में प्लान देखा, 10 बाई 10 का भी बड़ा ही होता है, किराए के मतलब छोटे बनाते हैं, वालों फैक्ट्री में काम करते हैं। तो छोटा सा कमरा, उसमें सिंगल बेड और लोग बुला दिए उसने 15-20 घुसा दिए उस कमरे के अंदर। और मैं पूरा सोचा प्लान कहां करें, तो हमने जूते बाहर निकाले, स्टैंड बाहर रखा, बोर्ड लगाया ऐसे दीवार के साथ, जैसे वो नहीं हवन पूजा करते ऐसे मैं बैठा दीवार के साथ, बोर्ड पे मैंने बैठ के प्लान दिखाया। पता क्यों? हम एक्साइटेड थे। वो लोग आए नहीं है बिजनेस में, लेकिन हम एक्साइटेड थे उनकी वजह से। पहली मीटिंग करी लालटू के अंदर, इंडिपेंडेंट 55 लोग आए, एक सर ने फोटो फेसबुक पे तो फॉलो करी और हमें लोग विश करने लगे, हमें अच्छा लगने लगा। तो यहां से शुरुआत हुई। और उसके बाद जिन लोगों के साथ वापस 15% गए थे, 18% गए थे, उनकी सिर्फ उनके साथ सिल्वर नहीं गए, सिर्फ उनके साथ सिल्वर नहीं गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आया। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, टाइम कोई चक्कर नहीं। तो वो स्टोरी क्या थी, मैंने बिजनेस में जो सीखा है उसको, मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, अगर आपने कुछ सीखा है और आप उसको अप्लाई नहीं करते तो रिजल्ट इज 0। अगर आपने एमबीबीएस की 5 साल की, बट आपने पेशेंट एक भी नहीं देखा, इंजेक्शन एक भी नहीं लगाया, तो रिजल्ट इज 0। तो वो स्टोरी मैंने सुनी। उस स्टोरी में एक कहता है कि पढ़ी थी, शायद मैंने किताब में पढ़ी थी मैंने, कि एक घर की नीलामी हो रही थी और उसमें बहुत सारा सामान बिक गया। उस बाद में एक बॉयलर बचा था और उस बॉयलर की कोई बोली नहीं लगा रहा था। तो उसने बोली करता ने बताया कि पहले $200 से शुरू करी, वो $5 तक कोई बोली लगा ही नहीं रहा था। फिर कैसे एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने क्या मैं देख सकता हूँ इसको? कहता हाँ। उसने ऐसे बॉयलर लिया और ऐसे भीड़ की तरफ बैठ की और उस बॉयलर के कुछ तार ठीक किए और उसके बाद उसने उस वायलिन को बजाया बुजुर्ग आदमी। और जैसे उसके सुर निकले तो उधर से कोई बंदा बोला $50, कोई कह रहा $100, कोई बोला $200, $1,000 में वायलिन बिका था।
इस स्टोरी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि वायलिन तो वही था, फिर उसमें वैल्यू डाली गई थी, उसके तार हिले हुए, तो तार को सेट किया गया था। एंड उन तार को सेट करने के लिए हमारे बिजनेस में हमारे मेंटर है, हमारा सिस्टम है, ये इसकी वजह से हम लोग कुछ तार मेरे हिले हुए थे, मेरे भी हिले हुए होते हैं सबके, पानी पी सकता हूँ। तो वो तार क्या क्या थे, वो 10 तार थे। मैं फटाफट कवर करूंगा और उसी के बीच में मेरी स्टोरी भी कवर हो जाएगी। मेरे में एक ईगो थी कि पालीवाल से ज्यादा समझदार आदमी कोई नहीं है, तो लोग आते थे भाग जाते थे। मेरे को समझ ही नहीं आया लोग टिक क्यों रहे हैं ऐसा। लोग आते थे भाग जाते थे और मेरे को लगता था कि मैं जैसे कहता मैं ऑफिस में एक्चुअली मैनेजर हूं, तो 20-22 लोग हैं मेरे साथ, तो मुझे सुबह क्या करना होता है, आप ये काम करना, आज आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना, शाम को मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि मैं मैनेजर हूं। तो वही काम मैंने इस बिजनेस में शुरू किया था। तो आपको पता है उनको तो तनख्वाह देते हैं हम लोग, इसलिए वो काम करते हैं बेचारे, तो डाउनर को थोड़ी तनख्वाह देते हैं, उनकी मर्जी ना करें। तो ये कुछ तार हमारे हिले हुए थे, वो तार हमने ठीक किए, तो मैंने वो लिखे हैं और इसी में मेरी स्टोरी भी है। थोड़ा जाना चाहता है कोई? ये तार ध्यान से सुनना, पता नहीं कोई सा आपका भी हिला हुआ से, मुझे नहीं पता कि मेरे तो हिले हुए। पहली बात तो ये थी कि हमें अपनी अपलाइन के ऊपर, अपने बिजनेस सोच के ऊपर 100% फेथ नहीं था। मतलब के सर के घर से जब हम निकलते थे तो हमें लगता था बहुत बढ़िया, ये तो हो जाएगा, और घर तक पहुंचते पहुंचते हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता। के सर तो वो तो कहे नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है, अभी हम तो 0 पे काम कर रहे हैं, उनको क्या पता डिजिटल लेवल पे कैसे काम करना पड़ता है। के सर तो उस टाइम पे टाइम लग गए थे जब ये था वो था, आज तो ये सिचुएशन है। तो ये हमारी मतलब इनके घर तक, हमारे घर में आने में 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हमारा दिमाग चेंज रहता था। और वहां जाते तो हमें लगता था कि के सर से बढ़िया तो आदमी कोई नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बता रही है, तो हम कर ही लेंगे। तो ये हमारे साथ चैलेंज था। लेकिन बाद में समझ आया कि अगर मैं इतना समझदार होता तो मैं पहले ग्रेजुएट होता। मतलब अगर मुझे ड्राइविंग चलानी आती तो मैं दूसरों को सिखा रहा होता, अगर मुझे नहीं आती तो मुझे किसी ऐसे आदमी से सीखनी जिसको आती है। ठीक है, 100% मतलब 99.99% नहीं चलता यहाँ पे, वो 0 ही होता है। अब जब मैंने प्लेटफॉर्म जाने का डिसीजन लिया, सर से हमने पूछा कि हमें करना क्या होगा, सर बताओ। के सर ने इतना स्मार्टली, बहुत ही मतलब वो उस टाइम तो हमें लगा पता नहीं क्या बोल रहे, लेकिन उसने कमाल करके हम फाउंडर हो गए। सर ने कहा कि जब भी राजश्री की मीटिंग पे आना है, आपके साथ एक कोई नई पिन होनी चाहिए जिसको आप बुके दे रहे हो। और उन्होंने ऐसे बोला कि जिस महीने कोई बुके लेने वाला ना हो, उस महीने आपको बुके लेना है। इस महीने है ना, ठीक है। तो 100% फेथ, टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला चक्कर था। मतलब हमें लगता था कि हम काम तो सारे कर लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। हमने, पूजा ने बताया 3% से लेके आज तक हम पता क्यों टिके रहे बिजनेस में, क्योंकि हमने कंप्लीट जिम्मेदारी, चाहे हम बिजनेस में हारे चाहे जीते, अपने सर पे रखी है। चाहे हमारे पीढ़ी 200 चल रहे, चाहे 2000 चल रहे, चाहे 10,000 चल रहे, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि बिजनेस किसका है? हमारा। राजश्री की मीटिंग में कितने लोग आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ई मीटिंग में कितने लोग आएंगे मेरे, वो कौन डिसाइड करेगा? मैं। मेरी टीम में कितनी नई पीने जाएंगी वो कौन डिसाइड करेगा? मैं। ये सब चीजें मेरे को समझ आएगी। ठीक है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम लीडरशिप। जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हम कहते तो जरूर है ना, दिस मीटिंग इज फॉर 9% ऑफ ऑल लीडर। ठीक है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो लीडर ही है, लेकिन लीडर्स एक्चुअली जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज की जिम्मेदारी खुद पे लेनी होती है। एंड लीडरशिप कम फ्रॉम ऑनरशिप। लीडरशिप किसमें आएगी? जो ऑनर होगा, जो मालिक। पूजा ने बोला है ना कि चाहे टोल टैक्स जितना मर्जी लगे, चाहे पेट्रोल जितना मर्जी लगे। जब लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन लगने के तीसरे दिन मैंने जूम का लाइसेंस लिया था। मेरे को चलाना नहीं आता, मेरे मालिक से देखा ना, मालिक जूम चलाता है, कैसे चलाते हैं। मेरे को सीख लेंगे हम लोग भी, क्योंकि मैंने कार भी ऐसे सीखी थी। कार मेरे घर में आ गई थी, चलानी आती नहीं थी। मैं ऐसे पहला गियर डाल के मोटरसाइकिल, मेरे को तो जैसे मोटरसाइकिल चलती वैसे
कार भी चलती होगी। तो मैं शहरी सेक्टर का 1-2 चक्कर मारा, मेरे को दूसरे गेयर में डाल देता हूँ, तो मैंने जोन भी चला देंगे हम लोग। तीसरे दिन मैंने जोन का लाइसेंस लिया था। मैंने देखा बहुत सारे लोग डायमंड लेना चाहते पर जोन का लाइसेंस आज भी नहीं है उनके पास। व्हाई? आई डोंट नो क्यों। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनरशिप है। ऑनर मेरा बिजनेस है तो जोन का लाइसेंस भी मैं लूंगा, वाईफाई भी मैं लगवाऊंगा। मेरा फोन का कैसे एक लीडर बोल सकता है कि उसका नेट खत्म हो गया है ईमेल से पहले? हाउ? इसका मतलब तुम्हारे हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिंदगी में ईमेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब हम यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। मैंने देखा चला के डाटा कहां पे ज्यादा खर्च होता है, ताकि पता लग जाए बंदा करता क्या है। ठीक है, अकाउंटेबल ऑफ वर्ड्स, ये भी मेरा चैलेंज था। मैं अपनी जुबान का थोड़ा सा कच्चा था। मैंने इंग्लिश बिजनेस में आने के बाद अब पक्के हुए, जो चीज हमने बोल दी, चाहे आपस में बोल दी, चाहे डाउनलाइन के लिए बोल दी, चाहे अपलाइन को बोल दी, वो डन है। उसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। यह बोलने से गलत होते हैं, ठीक है, वो चीज जरूरी है। मैं वो बता रहा हूं जो हमने किया है, जो हमारे तार हिले थे, तार मेरे हिले थे, जो बता रहा हूं मैं, इनको मैंने सेट किया। लीड बाय सेटिंग एग्जाम्पल। के सर ने बताया था, पालीवाल जी जिंदगी में अगर लीडर बनना तो आपका एग्जाम्पल सेट करना होगा। मैंने सोचा बूट कैंप के लोग आने चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? चैलेंज मीटिंग में लोग आने चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद 1000 पीवी क्लब को हमने शुरू किया, तो सबसे पहले कौन करेगा? लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। कहीं भी कोई मीटिंग होगी सबसे पहले राकेश और पूजा अवेलेबल रहेंगे, हम लोग प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि हमें देख के लोगों ने डिसाइड करना है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मेरी टीम के अंदर कि मैंने पालीवाल जी को फोन किया था, पालीवाल जी का या तो फोन नहीं उठाया, रिप्लाई नहीं आया, कोई कह दे आज तक। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको लोग फोन करते हैं ना, तो वो डाउनलाइन को फोन का रिप्लाई 4 दिन बाद करते हैं। अब वो डाउनलाइन उसके ऊपर विश्वास कैसे करे जब वो अपलाइन जाके बोलेगा डाउनलाइन को कि भाई मैं तेरे साथ काम करूंगा, तू 15% जा सकता, तो वो डाउनलाइन करने का सोचेगा। पिछले फोन का जवाब तुझे 4 दिन बाद दिया था, आगे पता नहीं क्या करेंगे, जुबान का खुद ही पक्का नहीं है। तो ये सब चीजें हमने सेट की हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आपने मुझे बहुत बार सुना है, एमरल्ड हैड टू डू ऑल द वर्क। एमरल्ड तक सारे काम किसको कर रहे हैं? मुझे, हमें नहीं, मुझे। हमें मतलब लोग बंदा, हमें पता भी बोलते हैं लोग पति पत्नी है, दोनों मिलकर करेंगे। पत्नी का नहीं मूड है करने का तो क्या करेंगे उसका? मुझे करते सारे काम, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई थी, एमरल्ड तक सारे काम कौन करेगा? पालीवाल करेगा, ठीक है। तभी केके सब कहते हैं ना, केके सब के पास 1 तारीख को जब सो के उठते हैं ना, तो अगले महीने का कंप्लीट गेम प्लान उनके मोबाइल में पड़ा होता है, ठीक है। मैं रात को प्लानिंग करने के बाद वो काम करता हूँ, पहले अगले महीने की तैयारी करता हूँ, ठीक है। सारे काम मुझे करने हैं, मतलब ज्वाइनिंग कौन आएगा? मैं। ऑर्डर कौन डालेगा? मैं। ट्रेनिंग कौन करेगा? मैं। ईमेल प्रमोट करूंगा मैं, जीएमएस प्रमोट करूंगा मैं, सारे काम मुझे करने, ठीक है। मैं ऑफिस में सुपरिटेंडेंट थोड़ी हूं कि सब लोग मिलकर करेंगे। जिसको डायमंड जाना है वो करेगा, ठीक है। जब तक वो डायमंड जाने का नहीं चलेगा तब कौन करेगा? मैं ही करूंगा। ओके, फोकस ऑन गोल, नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शन। इस चीज ने बहुत काम किया इस पिछले 12 महीने। हमने बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। कोई भी सिचुएशन आई, बहुत सिचुएशन, मुझे आज भी याद है, छोटी सिचुएशन थी। नीतिराम का ब्रॉन्ज का गोल था, 30 तारीख थी और मेरे जीजाजी की डेथ हो गई थी। और हम सुबह यहां से निकले, इनको नहीं पता मैं कहां गया था। मैं सुबह यहां से निकला, हम उसका संस्कार करके वापस नीतिराम का फोन आया कि सर उनका गोल है 400-500 भी बचे थे अभी। हमने कहा 1 घंटे का, हमने ऐसे बोला देहरादून से आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए रुक जाएंगे सहारनपुर, आ जाओ। उम्मीद के घर बुलाया और उस पर ब्रॉन्ज कंप्लीट करके वहां से वापस चंडीगढ़ आए। सिचुएशन तो थी, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अगर मैं कहूं कि नहीं यार आज तो मेरे से ये चैलेंज है, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो भाई फिर लोग विश्वास भी नहीं करते अपने जो, ठीक है। लीडर लीड भाई एग्जाम्पल।
बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है दोस्त दुनिया में, बहुत सारे, बहुत चैलेंज है, इतने चैलेंज है। लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक बात बोल रखी थी, तेरे को ना 5 मिनट से ज्यादा मैं आउट नहीं होने दूंगा इसमें इस साल। कुछ भी सिचुएशन आ गई 5 मिनट से ज्यादा मैंने उसको अपने आउट नहीं होने दिया। जो सिचुएशन है 5 मिनट में सॉर्ट आउट किया, अपने मनी मन में वापस नेक्स्ट गोल के ऊपर चला गया। मैंने देखा है लोग फेसबुक पे लग रहे थे, एक बंदे को फेसबुक से कोई ब्रांडर मिल गया, इसका मतलब कि सबको मिलेगा। फेसबुक पे मैं अब मतलब फेसबुक दिन में 10 बार लॉग इन करता हूँ आज के लिए देखने के लिए मेरी टीम का कौन कौन फेसबुक पे ऑनलाइन है। अब फिर कहते हैं सर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। अरे फिर आपको 2 बजे भी मेरे लॉग इन मिलते, मुझे फेसबुक ऑनलाइन नहीं होता है, बिकॉज रात को आप खोलते तो चेक करता हूँ, क्योंकि जब काउंसलिंग के लिए आएगा तो मेरे को पता रहना चाहिए इससे बात क्या करनी है मुझे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं। बी सोल्यूशन प्रोवाइडर नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर। ये हमने सीखा कि हमने लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना। मतलब मेरे को याद है एक बार मैंने बात की है, एक मेरे किसी अपलाइन का फोन आया, पालीवाल जी आज विदेश में नहीं आऊंगा। मैं क्यों? कहता आज मेरे सर में दर्द है। क्यों? मैंने पूछा था फोन करके कि तू आएगा नहीं आएगा। नेगेटिव पास कर रहा हूं को, लोगों को पता नहीं चलता नेगेटिव कैसे पास हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना हमने। पूजा को फोन करती है लेडी, मुझे फोन करती है, उनको इसलिए पता क्यों फोन करते हैं, उनको ये पता ये लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पालीवाल जी के पास होगा, उनको हो पाइए, इसलिए वो आते हैं, इसलिए उनको फोन अटेंड करना होता है। के सर ने कई बार ये बात बताई कि वी बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। हमें लोगों को बिल्ड करना, बिजनेस तो लोग ही बिल्ड करेंगे। अरे मेरी टैग लाइन है, मैं पहली बार बताऊंगा, मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, अकेले में यूज करता हूं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो जाए पालीवाल हार नहीं मान सकता है, मतलब ही नहीं है। चलता रहेगा जिंदगी में बहुत कुछ। इतनी इतनी आसान होती तो फिर आगे बढ़ने का मजा ही क्या था। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर डिस्कस। हमने कभी भी नेगेटिव सिचुएशन मैंने अपने स्पाउस के और अपने बच्चों के सामने डिस्कस नहीं किए। क्या नेगेटिव आता नहीं होगा मेरे सामने? आता होगा ना बिजनेस में। आपको क्या लगता है आता नहीं होगा? मुझे लोग मना नहीं करते होंगे, उल्टा सीधा नहीं बोलते होंगे, बोलते होंगे ना। कभी भी नेगेटिव सिचुएशन अपने स्पाउस के सामने, अपने बच्चों के सामने डिस्कस नहीं की हमने, क्योंकि वो घर में माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अगर उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया तो मेरी काउंटरप्रेंडरशिप रह जाएगी। कभी नहीं की। पूजा जब भी मैंने आना, मैंने कहा आज सर आपको बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आज इतने पीवी चढ़ गई, आज इतनी ज्वाइनिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो इसलिए खुश है, ये नहीं हुई, ठीक है, पॉजिटिव बोल देना, खुश है। अब मैं इसको जाके बोलता हूँ यार आज तो मैं बस काम खराब है मेरा, तो आज तुमके फ्रेंड ने ये कह दिया, आर्टिकल ने ये कह दिया, साथ में अन्नू को बिठा लूं, साथ में डेविड को बिठा लूं, तो वो अन्नू डेविड नाम पता क्या है, एमबीए बिजनेस बेकार है, पापा परेशान है, तो उनको हम भी परेशान होना पड़ेगा। कभी नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं किया। एंड मेरे एक्सपर्टीज इन रिलेशनशिप में हमने एक्सपर्टीज को डेवलप किया अपने अंदर। रिलेशनशिप में अंदर बहुत काम करते हैं हम लोग, और रिलेशनशिप जब लव एंड केयर से आती है, लोगों को प्यार करना पड़ेगा, लोगों की केयर करनी पड़ेगी। मेरे को आज भी याद है एक बंदा मेरी टीम में जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी लैग है, वो बंदा कभी भी मेरे को सीधे में बात नहीं की उसने, लेकिन उसका फोन आया एक दिन चंडीगढ़ में, आज से 3 साल पहले की बात है, कि पालीवाल जी मेरी तबियत खराब होगी और मैं 32 सेक्टर जा रहा हूँ। मैं उसके पुरानी में था, मैंने कहा तू पहुंच में आ रहा हूँ। मैंने उसको 32 सेक्टर गया, उसको एडमिट कराया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, और रात को 10:30 बजे मैंने उसको डिस्चार्ज करवाया, अपनी कार में डाल के मैं लालू छोड़ने गया, और रस्ते में टोल टैक्स भी मैंने दिया। तो ये चीजें जो है, इन चीजों ने हमें हेल्प किया रिलेशनशिप तक। वो रिलेशनशिप हमें बनानी, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं आएगी। एंड प्रमोशन और कम्युनिकेशन, लास्ट 10 पॉइंट ये लगा। प्रमोशन और कम्युनिकेशन के ऊपर एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, ये हमने की है। कोई भी चीज प्रोडक्ट आ रहा है, कोई मीटिंग आ रही है, कोई सिस्टम आ रहा है, केकेसरी कोई मीटिंग आ रही है, प्रमोशन दबा के, ठीक है। कम्युनिकेशन का मैंने पहले बता दिया कि फोन अगर हमने रखा है तो किस लिए रखा है, कि लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए, लोगों की होप जिताने के लिए। ये सब चीजें हमने की है बिजनेस के अंदर। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया आपको, जो हमें नहीं आता था, जो हमें सीखना पड़ा, जिसको अप्लाई किया, वो चीज की और ये रिजल्ट आपके सामने आया।
तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और एक बार के लिए जोरदार तालियां। लास्ट में एक बार कहूंगा जरूर, अगर फाउंडर पैनल की क्वालिफिकेशन शुरू होने वाली है, किसी ने भी अगर फाउंडर जाना है तो ये सोच के मत जाना कि मेरा अपलाइन लेके जाएगा, ये सोच के मत डिसाइड करना मेरा डाउनलाइन लेके जाएगा, ये सोच के डिसाइड करना कि आप से जाओगे आपको कोई लेके नहीं जाने वाला आपको। लेकिन हाँ, एक मेरा पुराना डायलॉग है, वो लास्ट में बोलो, अगर दूल्हा रेडी है बाराती तो आएंगे। आपको दूल्हा